आज मैं बना रही थी चूटियों के लिए, जैसे खाना हम डालते हैं दरख्त के नीचे और कहीं भी जैसे किनारों में या पेड़ पौधों के आसपास डाल दो तो चूटियाँ आके डेली खा कर चले जाती हैं। तो ये एक तरह का सदका है। तो मैंने कहा मैं भी आपसे ये शेयर करूं कि हम तो कबूतर वगैरह को तो डालते हैं बाजरा वगैरह, लेकिन चूटियों को किस तरीके से डालना चाहिए। तो ये मेरा एक छोटा सा तरीका है जो कि एक तरह से सदक़े के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। और सदका आपको पता है रद्द बला है हर परेशानी वगैरह से। तो किसी भी चीज़ की कोई मेजरमेंट नहीं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया शक्कर के बाद मैं यहाँ पर पूरा पैकेट ले रही हूँ किसका, मैदे का, और साथ में पूरा एक पैकेट चला जाएगा सूजी का। ये पूरा पैकेट आ गया मैदे का, लाएं वो भी डालें। ये सूजी आ गई। ये सारा आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है तीनों चीज़ों को, सूजी, मैदा, शक्कर। और डेली जो ना आपने जितना मर्ज़ी आए, तो हम तो जो है हर बच्चे से, जैसे मेरे 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों से एक एक मुट्ठी डलवा देते हैं। एक वो बनाया हुआ शॉपर या कोई भी जार वार, और एक मुट्ठी मैं डालती हूँ, एक मुट्ठी मेरे हस्बैंड डालते हैं। इस तरीके से करके ना अच्छा खासा बन जाता है डेली का। और किसी भी दरख्त के नीचे, किसी भी कोने खुदरे में डाल दें जब तक ये खाती रहेंगी, या फिर आप ही पूरी की पूरी शॉपर एक साथ भी डाल सकते हैं। तो जब तक खाती रहेंगी वो आपके लिए दुआ करती रहेंगी। आपके घर की परेशानी आप देखिएगा किस तरीके से ख़त्म होती हैं। और क्योंकि ये सदका जारिया है तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मैं किस तरीके से करती हूं। क्योंकि हम जो है कबूतरों को, चिड़ियाओं को बाजरा भी डालते हैं डेली बेसिस पे। अच्छी तरीके से बस इसको मिक्स कर लेंगे। और बची कुची रोटी जो भी होती है तो वो भिगो देती हूँ मैं रात में, और सुबह फजर में डाल देती हूँ। अच्छा, फजर में जितना मतलब जल्दी डालेंगे फजर के टाइम उतना अच्छा है, क्योंकि खाली पेट होती हैं पूरे रात भर की। क्योंकि मगरिब के टाइम जितने भी परिंदे होते हैं वो सब जो है चले जाते हैं अपने घरों को, और फिर सुबह उठ कर आते हैं तो उन्हें रोटी मिलती है, बाजरा मिलता है, पानी मिलता है। तो वो आपके लिए बहुत दुआएं करते हैं। इसी तरीके से चूटियों का भी है। मेरे हस्बैंड जब सुबह जा रहे होते हैं तो बच्चों का हाथ लगवा के अलग से किसी बर्तन में डाल देती हूँ, और जो है हस्बैंड भी अपना मतलब अपना निकाल के, मैं भी अपना निकाल के, सब अपना जैसे हाथ लगवा देते हैं, एक एक दो दो मुट्ठी डेली का। इस तरीके से हम डेली का डाल देते हैं। और पूरा पैकेट डालना है, जब तक ये पैकेट ख़त्म होगा तब तक वो आपके लिए दुआ करती रहेंगी। तो हम डेली बेसिस पर डाल देते हैं, तो डेली हमारा सदका निकल रहा होता है। तो ये बहुत ही अफजल सदका था, इसलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। तो ये अच्छी तरीके से बस मिक्स हो गया। हाँ बेटा, वो चूटियों का खाना है इस वजह से। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब मज़े में होंगे, खुश होंगे। ह्यूज मज़ेदार सा ग्रॉसरी हॉल है, तो चलिए जी हॉल शेयर करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है इम्तियाज़ से आटा। अच्छा, टोटली ग्रॉसरी जो है इम्तियाज़ से होती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बाहर से लेनी पड़ जाती हैं, अगर रेट वगैरह में डिफरेंस नज़र आ रहा होता है, या क्वालिटी में, या कोई और नई चीज़ होती है, तो इसलिए फिर वो बाहर से ले लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं। आटे के 2 बैग्स लिए थे मैंने, तो इकट्ठा एक ही बार आ जाता है, वो मेरा आराम से पूरा महीना चल जाता है। फिर जब ख़त्म होता है तो दोबारा से आ जाता है। और ली है शक्कर के, अच्छा मैंने इस दफ़ा ना 6 किलो लिए, क्योंकि रमज़ान है। रमज़ान में आपको पता है शरबत वगैरह और सब चीज़ें बन रही होती हैं, मीठा भी सम टाइम बन रहा, तो इसलिए शक्कर ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो मैंने 6 किलो लिए, एक 5 किलो का बड़ा बैग लिया और 1 किलो का अलग बैग लिया है। एवरीडे के बगैर चाय नामुकम्मल है, तो एवरीडे तो मस्ट है, मस्ट। तो ये मेरा हमेशा जो है बड़ा ही बैग आता है, एवरीडे का जो पैक है बड़ा वाला, जो जंबो साइज़ का होता है 1.8 ग्राम का। और बाजरा ये चूड़ियाँ वगैरह और जो है अपना कबूतर को डलता है डेली बेसिस पे, तो ये मस्ट आता है। इसके अलावा चूंटियों के लिए जो है अलग सदका जाता है, वो अलग है। चील कौवों के लिए गोश्त और कलेजी वगैरह आती है, तो वो भी अलग है। तो ये तो खैर चिड़िया और कबूतर वगैरह के लिए हो गया। और आ गया यहाँ पर बेसन, क्योंकि रमज़ान में बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो ये बेसन आ गया है। और साथ में है ऑयल,
एक पैकेट बस घी का लिया था, ये घी है। और चावल के 3 पैकेट लिए थे, ये 2 ब्लू वाले जो सुप्रीम बासमती राइस है, ये लिए थे 2 पैकेट। और 1 पैकेट ये वाले ले लिए थे जो सेला राइस होते हैं, तय वाली बिरयानी के लिए बनते हैं वो। और साथ में आ गए हैं चने, 1 किलो का पैकेट चनों का लिया था। साथ ही साथ ये काली मसूर की दाल है, मसूर ही कहते हैं आई थिंक सो, अगर मैंने गलत नाम ना लिया हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिर्फ काली वाली दाल कहते हैं। और काली वाली मसूर आ गई, मसूर के अलावा ये लाल वाली मसूर आ गई, और वो मूंग है। अच्छा जी, वैसे मेरे यहाँ जो है पैकेट के मसाले इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर मैंने जो है 2 ही पैकेट के मसाले लिए थे, एक कौरमे का। तो कौरमा रमज़ान में मस्ट बनता ही बनता है, तो मैंने कहा चलो आज बाज़ार का पैकेट का मसाला यूज़ कर लेते हैं। साथ में आ गया एक टिक्का मसाले का पैकेट। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने जो है मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि बेकिंग वगैरह करनी होती है, तो इसलिए मैदे के मैंने 5 बैग्स लिए थे। इसके अलावा यहाँ पर मैंने चने की दाल ली थी, और ये दाशी का जो है वो चिकन पाउडर है, टैंग का साशे लिया था। 2 पैक्स जो हैं इसके डॉन के जो है ये बर्गर लिए थे। और इसके अलावा यहाँ पर आ गए हैं ब्रेड क्रम्स, पापड़ बच्चे रमज़ान में शौक़ से खाते हैं, और रमज़ान नहीं भी हों तो शाम में कभी कभार चाय के साथ बन जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है कलौंजी नहीं, तुकुम बलंगा, सॉरी ये तुकुम बलंगा आ गया, क्योंकि शरबत वगैरह में डल रहा होता है तुकुम बलंगा। ये काला नमक है, ये आ गया ज़ीरा, काली मिर्च और हल्दी, और पकौड़ों के अंदर ये अनारदाना डल रहा होता है। इसके अलावा ये अच्छा, मैंने ये क्रिस्पी वालों का जो फ्राई है ये साशे लिया है। पहले भी मैंने एक बार, बड़ा अच्छा रहा है ये, इस्तेमाल किया था पहले एक बार, तो बहुत ही मज़े का निकला था, तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा 1 पैकेट और ले लेते हैं। और यहाँ पर कनौर क्यूब्स हैं, अच्छा पूरा पैकेट नहीं है, इसके अंदर 4-5 ही हैं, तो ये इसमें डल जाते हैं तो इधर उधर नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं ना, तो इधर उधर। अच्छा जी, बच्चों के लिए जो है नूडल्स आ गए हैं, स्पेगेटी आ गई है। इसके अलावा यहाँ पर लॉन्ड्री के लिए जो है वो सर्फ मैं मिक्स करके बनाती हूँ, मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये आ गया है सर्फ, एरियल के साथ ये मिक्स कर लेती हूँ, ये वाला सनलाइट का, तो बहुत अच्छे कपड़े वॉश हो जाते हैं, क्योंकि मेरी ऑटो है, एक ही टाइम यूज़ होता है एक बार में सर्फ। ये आ गया हार्पिक का एक जो है वो बॉटल ली थी। साथ में ये आ गया है साबुन बर्तन धोने का। अच्छा जी, ये साथ में बर्तन धोने का साबुन आ गया है, और डिश वॉशिंग पाउडर आ गया है। इसके अलावा जो है साबुन ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैं बस ये 3 का एक पैक लेकर आई हूँ। 3 के ये ले लिए, क्योंकि ये नीचे के बाथरूम में रखने होते हैं, तो ये वाले बार सही रहते हैं नीचे के लिए। तो और अच्छा हार्पिक तो दिखा दिया। अच्छा, टूथपेस्ट आ गया। कोलगेट के अलावा हम कोई टूथपेस्ट यूज़ नहीं करते, और कोलगेट भी सिर्फ यही वाला होना चाहिए। तो ये कोलगेट आ गया। और इसके अलावा अब आ जाती है बच्चों की जो स्नैक्स मंचिंग वगैरह ये लोग करते हैं, तो ये स्नैकर हैं, तो ये लिए थे। और ये कोई चॉकलेट वगैरह कुछ है, वाव है, नाव है नाव, अच्छा नाव है, और हैं, हाँ नाव है ना। और ये कौन सा है, ये भी स्नैकर्स ही हैं। ये फ्लेवर कौन सा है, हॉट मसाला वाला फ्लेवर है। ये बारबेक्यू की कर्लीज ली थी 2 पैकेट। तो साथ में ये आ गया राइट बिस्किट, तो इंशाल्लाह इसका मैं मिल्क शेक बनाऊँगी, तो ये आपके साथ शेयर करूँगी। डिंग डोंग आ गई, बबल गम, और साथ में है लॉलीपॉप्स। और इसके अलावा ये एक बिस्किट का पैकेट है जो बच्चे खाते हैं वो। अच्छा, कर्लीज के मैंने 2 पैक लिए थे। मार्शमेलो अच्छा जी, मैं बच्चे हैं मार्शमेलो, मम्मा तो दिखा दें। तो ये मार्शमेलो का पैक आ गया। और इसके अलावा अच्छा जो छालियाँ नज़र आ रही है, ये मैं ही यूज़ करती हूँ, लेकिन ऐसा डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करती। समटाइम कभी कभार बस दिल कर रहा होता है तो 2 दाने बस मुंह में रख ली, इससे ज़्यादा मैं छालियाँ यूज़ नहीं करती हूँ। और हस्बैंड मेरे इसके ऊपर भी गुस्सा कर रहे होते हैं कि क्यों खा रही हो, ये नुकसानदेह है तुम अपने लिए खुद। साथ में मैंने ये फ्रेश जो वेजीज़ हैं ये ली थी,
तो इसकी भी मैं आपको कीमत दिखाता हूँ। अच्छा, वेजिटेबल मैं कहती हूँ वहीं से लेना चाहिए। वेजिटेबल हो गई और अपना मेडिसिन हो गई, इतने रीज़नेबल प्राइजेस के अंदर मिल जाती हैं कि बाहर भी आपको जो है वो इस प्राइस में नहीं मिलेगी। अच्छा जी, मैंने जो लिया था ये स्प्रिंग अनियन है फ्रेश, तो ये देखें ये 90 रुपीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये देखें, ये 90 रुपीज़ के इतने सारे जो है वो इसके अलावा ये है पुदीना देखें 21 रुपए का मिला है इतना सारा, ये देखें। अच्छा जी, पुदीने के अलावा आ गया है यहाँ पर मैंने कुकम्बर लिए थे, खीरा, और ये देखें 43 रुपीज़ के इतने सारे कुकम्बर के अलावा आ गया यहाँ पर शिमला मिर्च। अच्छा, शिमला मिर्च देखें कितनी सारी हैं इसके अंदर, 2 4 6 7 8 शिमला मिर्च हैं, और ये कितने में आई हैं 50 रुपीज़ की। ये देखें हाफ़ kg से भी बल्कि ऊपर ही हैं थोड़ी सी। तो ये जो है शिमला मिर्च। के अलावा यहाँ पर आ गया हरा धनिया, क्योंकि मैंने हरी चटनी बनानी है, तो हरा धनिया देखें 18 रुपए का मिला है। और इतना के अलावा मैंने लिया है यहाँ पर ये बंद गोभी ये देखें 40 रुपए की है, 39 रुपीज़ लिखा हुआ है, ये आ गई। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैं लेमन, तो ये देखें ये थोड़े से जो है महंगे आए हैं। अब पता नहीं बाहर क्या रेट मिल रहा है, मुझे नहीं पता। ये 242 रुपीज़ के हैं। तो ये बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश वेजीज़ आ गई हैं, बहुत ही रिजनेबल। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ग्रॉसरी हॉल मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो जाने से पहले चैनल को और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर इससे आगे की कोई वीडियो हुई तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए लेते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।